नमस्कार दोस्तों, आज की रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, कूटनीति और आर्थिक युद्ध की पूरी कहानी है, जिसमें भारत, चीन, अमेरिका और रूस जैसे महाशक्ति देश आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जो जानने जा रहे हैं वह आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा और दशा तय करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप देश दुनिया की सच्ची और गहरी खबरों को जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और मजबूती देता है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर तिहांजिन शहर में क्या हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन स्को के शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। और इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर 3 शब्दों में ऐसा बड़ा संदेश दिया जिसने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मोदी ने जिनपिंग से बातचीत शुरू करते हुए कहा कि भारत और चीन को अपने रिश्ते परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर आगे बढ़ाने चाहिए। ये 3 शब्द सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं बल्कि चीन के लिए सीधा और बेहद गंभीर संकेत थे, क्योंकि परस्पर विश्वास का मतलब है कि चीन को सीमा पर बार बार धोखा देने और घुसपैठ जैसी गतिविधियों को बंद करना होगा। वही सम्मान का संदेश था कि भारत पर किसी तरह का दबाव या धमकी अब स्वीकार नहीं की जाएगी। और संवेदनशीलता का जिक्र कर मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर चीन को भारत की भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करना होगा। यानी ड्रैगन को अब भारत की असली रेड लाइनों को समझना होगा। मोदी और शी की ये मुलाकात स्को समिट से अलग हटकर हुई, जिसमें सीमा विवाद से लेकर कूटनीति और आर्थिक सहयोग तक कई अहम मुद्दों पर बात हुई। मोदी ने यहां तक कहा कि पिछले साल कजान में हुई बातचीत ने दोनों देशों के रिश्तों को सकारात्मक दिशा दी थी। सैनिकों की वापसी के बाद सीमा पर शांति है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी बहाल हो रही हैं। यानी एक तरफ रिश्ते सुधरने की कोशिश दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी साफ है कि भारत अब किसी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। वहीं जिनपिंग ने भी स्वीकार किया कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और भारत चीन को दोस्त और अच्छे पड़ोसी बनना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि ड्रैगन और हाथी को साथ चलना होगा। यह बयान अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि जिनपिंग ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत और चीन की दोस्ती सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और ग्लोबल साउथ के लिए भी बेहद अहम है। अब ऐसे समय में जब मोदी शी मिल रहे थे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसी मंच पर मौजूद थे और अमेरिका की नजरें खास तौर पर इस पूरे घटनाक्रम पर थी, क्योंकि वॉशिंगटन को साफ दिख रहा था कि दुनिया के 4 बड़े नेता मोदी, पुतिन, जिनपिंग और ईरान समेत कई देश अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी और दबाव की राजनीति के खिलाफ एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर तनाव तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर गुस्से में है। कारण है रूस से भारत का बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदना। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर सीधे सीधे यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषण दे रहा है और रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। इसीलिए उन्होंने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया। लेकिन असली झटका तब लगा जब इस टैरिफ का भारत पर बहुत ज्यादा असर होता नहीं दिखा। उल्टा भारत ने नए बाजारों में निर्यात बढ़ाने की तैयारी कर ली, जिससे ट्रंप और भी चिढ़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाइट हाउस ने यूरोपीय देशों पर दबाव बनाया है कि वे भी भारत पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाएं और रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाएं। यहां तक कि यूरोपीय देशों से कहा गया कि वे भारत से तेल और गैस का आयात बंद कर दें। लेकिन दिलचस्प ये है कि यूरोपीय नेता इस पर खुलकर अमेरिका का समर्थन करने से बचते रहे हैं। यानी ट्रंप का दांव इस मामले में भी अधूरा रह गया है। अब सोचिए कि एक तरफ मोदी चीन को 3 शब्दों में सख्त संदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका भारत पर तेल खरीद को लेकर दबाव बना रहा है और तीसरी तरफ रूस, चीन और भारत का मंच पर आना अमेरिकी रणनीति के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। ट्रंप के लगाए गए टैरिफ पर अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला। जी हां, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने साफ कह दिया है कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मनमाने तरीके से दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया, जिनमें भारत भी शामिल है। अदालत ने ट्रंप के कदम को गलत ठहराया और उस पर रोक लगाने का आदेश दिया। हालांकि ये रोक तुरंत लागू नहीं होगी,
और ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील का समय दिया गया है। लेकिन इतना तो तय है कि यह फैसला ट्रंप की व्यापारिक नीतियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब दुनिया भर में यह संदेश जा चुका है कि अमेरिका के भीतर ही ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी माना जा रहा है। अदालत ने यहां तक कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट में टैरिफ का जिक्र ही नहीं है और असली शक्ति अभी भी अमेरिकी संसद के पास है। यानी ट्रंप न सिर्फ भारत और दुनिया के कई देशों को नाराज कर बैठे हैं, बल्कि अपने ही देश की न्यायपालिका के घेरे में आ गए हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखता है तो ट्रंप के टैरिफ को पूरी तरह खत्म करना पड़े, जिससे अमेरिका को मिलने वाले लाखों करोड़ डॉलर अटक जाएंगे और वैश्विक व्यापार पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। पहले ही महंगाई और मंदी की मार झेल रही दुनिया के लिए यह झटका और बड़ा साबित हो सकता है। यही वजह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है, बाजार डगमगा रहे हैं और निवेशक असमंजस में हैं। वहीं भारत इस पूरे घटनाक्रम में एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ चीन और रूस से अपने संबंध मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन मोदी का यह 3 शब्दों वाला संदेश और ट्रंप पर अदालत का झटका यह साबित कर देता है कि अब दुनिया एक नए भू राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ रही है, जहां भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि केंद्र में खड़ा एक निर्णायक खिलाड़ी है। और यही आने वाले समय में तय करेगा कि क्या 20वीं सदी की शक्ति संतुलन की राजनीति किस दिशा में जाएगी।